ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पष्ट कहा, 31/12/1999 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। बाबा ने कहा साल का अंत है ना, तो वास्तव में अब भी इस 2024 का अंत चल रहा। बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा, मेजॉरिटी कह रहे हैं। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में हो देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। इसलिए बाबा कह रहे कि बच्चे, अब जो भी हमने अलबेलापन किया, जो भी अपनी कमी कमजोरियां हैं, इस साल के अंतिम समय में अपनी सब कुछ स्वाहा कर बाबा को सौंप कर अब तीव्र पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़े। तो बाबा ने सुनाया कि एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहें तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। पहले तो बाबा साकार में थे तो नहीं देख सकते थे, लेकिन बाबा अब हर एक बच्चे के कर्म को अव्यक्त में देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा हर कर्म देख सकते हैं। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहें तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। ये बाबा ने कह दिया है। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन का एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों एक ही है, सब चलता है, देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चला लो, बाबा कहते कि कई कहते हैं कि अभी तो चला लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलापन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी तो लाजपत रख दो बाबा, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी बाबा ने, परिवर्तन में किसी ना किसी रूप में, हर एक में अलग अलग रूप में अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहा है बाबा, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सख्त सुना दिया है बाबा ने, क्योंकि अब बाबा का धर्मराज का रूप शुरू होने वाला है। इसलिए बाबा कहते सभी से को स्पष्ट सुना रहे, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं, इतने तो चतुर होना, तो बनना तो आपको पड़ेगा, चाहे चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे। इसलिए बाबा ये सब कुछ कह रहे कि बाबा तो जब साकार में थे तो फिर भी नहीं देख सकते थे, लेकिन बाबा अब समझा भी रहे हैं प्यार से। और बाबा ये भी कह रहे कि अब धर्मराज का रूप शुरू होने वाला है, इसलिए अपनी
स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को हमें जरूर देखते रहना है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ की खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकालकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रही है। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका शक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपनी अस्त्र शस्त्र छोड़ नहीं दो। तो घबराता है ना, जो घबराता है तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब हम ये मन में भी घबराने की बातें आती हैं तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्च हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में भी निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो और निर्माण बनकर उसको आगे बढ़ाते चलो। ये बाबा ने कहा है कि हमें ऐसा स्थिति अपनी बनानी है। ओम शांति।